बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से करोड़ों डोनेट कर दिए हैं। कई सारी चीजें पता चली हैं भैया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड की एक लिस्ट निकाली। इसमें दो कंपनियां ऐसी आई हैं जो कि बीफ एक्सपोर्ट करती हैं, और इस सरकार में अगर बीफ एक्सपोर्ट कंपनी डोनेट करती हैं तो फिर ये जानना तो बनता है कि भाई कौन है ये कंपनियां, क्या करती हैं। दोनों कंपनियों ने मिलकर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं। तो ये गए कहां? दोनों कंपनियां एक ही ग्रुप से जुड़ी हैं। इलेक्शन कमीशन 14 मार्च को शाम को एक लिस्ट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, जिसमें यह पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस पार्टी को कितना चंदा मिला और कौन कौन सी कंपनियां थी जिन्होंने चंदे दिए। अब इसमें कई सारे नाम आए थे, अलग अलग सवाल इस पे किए गए। उसमें से दो कंपनियां मिली इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक ग्रुप के उस वाले जो एक ग्रुप है उसकी दो कंपनियां हैं, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और फ्रिगोरिफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड। इस नाम की दो कंपनियां हैं। ये दोनों एक ही ग्रुप के अंडर में आती हैं जिसका नाम है अलाना ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसके अंडर में दोनों कंपनी आती हैं। इन दोनों ने करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं। किस पार्टी को डोनेट किए ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कितने कितने डोनेट किए। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को बॉन्ड के तौर पर 2 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। फिर 9 अक्टूबर को कंपनी ने 1 करोड़ रुपए और डोनेट कर दिए। वहीं दूसरी वाली यानी कि फ्रिगोरिफिको अलाना प्राइवेट लिमिटेड ने भी 9 जुलाई 2019 को 2 करोड़ रुपए डोनेट किए और फिर 22 जनवरी 2020 को फिर से 2 करोड़ रुपए डोनेट किए। ग्रुप की एक और कंपनी है अलाना कोल्ड स्टोरेज, इसने भी 9 जुलाई को 2019 में 1 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए, यानी कि इतने बॉन्ड खरीदे और पॉलिटिकल पार्टीज को दे दिए। इन सारी कंपनीज के जो डायरेक्टर हैं वो अलग अलग हैं, यानी कि अलग अलग बंदा हेड करता है इन्हें। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2019 में कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। इनकम टैक्स की रेड पड़ना फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदना थोड़ा सा हजम नहीं होता ना। इनकम टैक्स के अधिकारी ने बताया था कि ये कंपनी भारत में भैंस के गोश्त को एक्सपोर्ट करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। रेड के दौरान कंपनी पर करीब 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। इसके बाद इन्होंने 2-2 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। सवाल मैं नहीं कर रहा हूं, सवाल मन में आ रहे हैं। सवाल आता है करती क्या है कंपनियां। अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक कंपनी साल 1965 में बनी थी। कंपनी का दावा है कि वो प्रोसेस्ड फूड के मामले में देश की टॉप एक्सपोर्टर्स में से एक है। कंपनी भैंस के फ्रोजन गोश्त को चिल्ड वैक्यूम पैक्ड भैंस का गोश्त, भैंस के जमे हुए अंदरूनी हिस्से और मेमने के गोश्त को एक्सपोर्ट करती है, ये कंपनी की वेबसाइट बताती है। ठीक है, अब इस पर रेट पड़ती है, फिर ये कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदती है। टर्नओवर कितना है? तो कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक सालाना टर्नओवर 500 से 1000 करोड़ रुपए के बीच का होता है। इनकम टैक्स तो ये कहती है कि भैया धांधली करोड़ों की है। जब इनकम टैक्स ने रेड करी थी तब इसने कहा था कि करोड़ों की धांधली है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद देती है। और जो 30 कंपनियों के नाम ईसीआई ने दिए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिए, इसमें से 14 कंपनी ऐसी हैं जिन पर या तो रेड हुई है सीबीआई की या आईटी की या ईडी की। किसी न किसी एजेंसी ने रेड की है, उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए हैं। वो किस पार्टी को गए हैं ये एक अलग सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लियर स्टेटमेंट ये मांगी है एसबीआई से कि भैया आप काम पे लगिए, और आप जो चालाकी कर रहे हो ना कि आपने कंपनियों के नाम अलग से दे दिए, पार्टीज के नाम अलग से दे दिए कि इन कंपनीज ने इतने के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, इन पार्टीज को इतने चंदे मिले, इन पार्टीज ने इतने के चेक भुनाए, लेकिन ये तो आपने नहीं बताया ना कि इस कंपनी ने किसको चंदा दिया, किस पार्टी को चंदा दिया, ये आपने नहीं बताया है। दरअसल बताया जा सकता था, जबकि ये क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिस कोड के जरिए ये पता लगाया जा सकता था कि ये कोड मैंने, मान लो 3 बंदे, एक का नाम अशोक है, एक का नाम अनवर है। अनवर ने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जिसका न्यूमेरिक कोड A2 था। अब वो A2 का कोड अगर एक पार्टी आती है कैश कराने के लिए तो क्लियर हो जाएगा कि भाई A2 का बॉन्ड अनवर के पास था और A3 का बॉन्ड अशोक के पास था। तो A2 का बॉन्ड अगर X पार्टी आती है तो अनवर ने X पार्टी को डोनेट किया, और A2 का बॉन्ड Y पार्टी लेके आती है तो फिर अशोक ने Y पार्टी को डोनेट किया। इतना सिंपल सा गणित है, वही लगाना है। देखते हैं कि जब ये नाम आएंगे तो
ये बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां किस पार्टी को डोनेट कर रही हैं जिन पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी? आपको क्या लगता है ये किस पार्टी के पास गया? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।